वैराग्य बताना और खुद कामनाओं का दास होना, ये दो चीजें जो है, मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको जानने के लिए आप इससे सतर्क होकर के रहिए, इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूं। नहीं तो किसी के ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, ना तो हमारे वेश के ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत है, ना पीले लाल सफेद कोई कपड़े पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। बस उसको अपने आप में समझने की जरूरत है कि ऐसा भी होता है। तो वो जो परमात्मा है, उसको जानने की अपेक्षा जितना भी कुछ है, ये सब अंधकार में है, और इसकी अगर चाहना होगी तो अंधतमा प्रविशन्ति, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। वो घोर अंधकार है क्या? कहते हैं अज्ञान अंधकार ही घोर अंधकार है। ये बात तो अज्ञान की बात कह दी। अंधतमा प्रविशन्ति ये विद्या उपासते, क्योंकि जो संसार की कामना वाले हैं, कर्म पर विश्वास करने वाले हैं, कर्म की विधा को अच्छी प्रकार से समझने वाले नहीं। कोई मनुष्य बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, उसकी कितनी भी तारीफ की जाए, कितनी भी तारीफ की जाए, कितनी तारीफ की जाए, तारीफ कम हो जाएगी। लेकिन किस दृष्टि से अच्छा है? तो कहेंगे सांसारिक दृष्टि से अच्छा। तो कहो भाई पारमार्थिक दृष्टि से? कहते हैं बिल्कुल ठीक विपरीत। तो कहते हैं आपने इतनी तारीफ किया, उसके बाद में आपने ठीक विपरीत कह करके आपने सब मटिया मेट कर दिया। तो आ, आ, जो मंत्र का दूसरा पार्ट है, ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रताः, कहते उससे भी अधिक वे और अधिक मानो अंधकार में जाते हैं, मानो अंधकार में जाते हैं। इसका अर्थ समझने की जरूरत। क्यों? क्योंकि संसार तो अंधकार में है ही, और संसार में जिसके लिए द्वैतवादियों में विशेष करके कहा, और गोस्वामी जी ने भी कहा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, भरत खगेश न लागई बारा। यहां पर विद्यायाम उपासते का अर्थ क्या होता है? विद्या देवलोका। हमको विद्या माने किसी देवता विशेष का ज्ञान। देवता की विशेष का ज्ञान का मतलब समझना बाह्य ज्ञान, यानी उसके नाम रूप का ज्ञान, उसके लोक का ज्ञान। और क्योंकि हर एक का जो स्वरूप है, एक व्यवहारिक स्वरूप है और एक पारमार्थिक स्वरूप है। आपका भी एक शरीर जो है वो व्यवहारिक स्वरूप है, और आत्मा जो है वो पारमार्थिक स्वरूप है। ऐसे ही देवताओं का है, एक उसका व्यवहारिक स्वरूप है और एक उसका पारमार्थिक स्वरूप। जो जो देवता की उपासना करके और उसके वाही व्यवहार को भगवान राम, भगवान कृष्ण, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, भगवान के बड़े विचित्र अवतार, उनका ये जो व्यवहारिक रूप देख करके लोग तो उनके व्यवहार की भी निंदा करने में लगे रहते हैं। क्या कहा जाए, राम के भी व्यवहार की निंदा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार की निंदा करते हैं, वो तो भयंकर घोर नारकी है। और उनके व्यवहार की निंदा नहीं करते, उनके व्यवहार से प्रभावित है। जितने भी भक्त हैं
वे भगवान के उनकी मर्यादाओं से प्रभावित है, मर्यादाओं से इतना प्रभावित है कि वो उस पे चलने के लिए प्रयत्नशील है। हमने देखा, अगर रामायण को हम बराबर पढ़े, रामचरितमानस को पढ़े, तो हमारे जीवन में मर्यादा लानी नहीं पड़ती, मर्यादित जीवन अपने आप से हो जाता है। लेकिन लेकिन वो जो मर्यादित जीवन हो गया, वो अभिमान के रूप में आकर के बैठ जाए, सज्जनता का अभिमान ही आ जाए, और मैं इतना इतना उपासक हूं कि देवता से सीधे बात करता हूं, ऐसा अभिमान आ जाए, तो कहते हैं तमो यो विद्या अमृता। कहते हैं जो इस प्रकार से जो उपासना करने वाले हैं, वे भी मुक्ति के मार्ग से हटे हुए हैं। तो मुक्ति के मार्ग से हटे हुए हैं, लेकिन लेकिन उससे भी अधिक घोर अंधकार में पड़ते हैं। ऐसी बात श्रुति क्यों कहती है? क्योंकि जो सो रहा है उसको तो जगाना बहुत सरल है, लेकिन जो जग रहा है और वो स्वांग बना रहा है सोने का, उसको जगाना बहुत मुश्किल है। जो अज्ञानी है, जो अपने को समझता है कि मैं कुछ नहीं जानता, आप उसको जब कुछ बताने के लिए चलते हो तो बड़ा उपकार मानता है, दंडवत गिरता है, हमको कुछ नहीं मालूम था, तो आपके द्वारा ज्ञान हुआ। एक सज्जन एक बार, उज्जैन की बात है, मेरे पास में आए। मैं उनके किसी संबंधी के यहाँ था, और उनके कुछ कुछ जीवन से मैं परिचित था, लोगों ने बता रखा था, और उनके संबंधियों ने ही बता रखा था। वो सज्जन आए, बैठे, हमने कहा बैठिए, अब पूछिए जो कुछ आपको पूछना है। बोले हाँ, पूछने के लिए आया। कहा ठीक है, पूछिए। तो वो सज्जन कहते हैं, स्वामी जी, मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं आत्मा को जानता हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं, इससे इससे कोई आगे आगे बढ़ करके कोई बात हो, वो हमको बताने की कृपा करें। तो मैंने कहा, आप ब्रह्म को जानते हो, आप आत्मा को जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, तो मैं ही आपको नमन कर लेता हूं, क्योंकि मैं तो इतना जानता नहीं। मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि मैं परमात्मा को इतना जान जाऊं। लेकिन ये है, गुरुजनों ने जो कुछ थोड़ा बहुत बताया है, उस पे चलने का प्रयत्न जरूर करता हूं, इतना ही कह सकता हूं। लेकिन लेकिन आपने कहा कि मैं आत्मा को जानता हूं, ब्रह्म को जानता हूं, तो इनको जानते हैं तो फिर जानना कुछ तो शेष बचा नहीं। जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा, 1,84 में भटका, अब थका खोली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। जो कुछ जानना था वो तो अपने आत्म स्वरूप को जानना ही होता है, मानव शरीर प्राप्त करके। और आपने आत्म स्वरूप को जान लिया, आपने ब्रह्म को जान लिया, तो आपको कुछ तो जानना शेष नहीं है। इसलिए तो मैं ही आपको नमन करता हूं। तो कहने लगे, नहीं 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 नहीं, आप कुछ बोलना नहीं चाहते, आप कुछ बताना नहीं चाहते। मैंने कहा, आपने कुछ बताने के लिए रखा ही नहीं। कुछ मैं जिस मार्ग को जानता हूं वही तो बता सकता हूं। आप हमसे और बढ़िया जानते हैं, तब तो मैं तो, कोई अगर आएगा भी तो मैं आपकी तरफ बढ़ा दूंगा कि वो जानकार, उनसे पूछ लो जाकर के। खैर, कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो आत्मा को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, माया को जानते हैं, अब उनके लिए क्या कहा जाए?
जानत है पर मानत नहीं। जानता तो है पर मानता नहीं। पिता को भी जानता है, माता को भी जानता है, गुरुजनों को भी जानता है, लेकिन मानता नहीं। शास्त्र का मात पिता और गुरु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, ये शास्त्र ने कहा। रामायण में, रामचरितमानस में कहा गया। लेकिन वो पिता को तो जानता हो, लेकिन पिता का कहना नहीं मानता। माता को भी जानता है, मेरी माता है, ये मेरा पिता है। तो पिता को जानता है ये मेरा पिता है, और पिता का कहना नहीं मानता। माता को भी जानता है ये मेरी माता है, और कहना नहीं मानता। ये भी जानता है ये मेरा गुरु है, इसने मुझे शिक्षा दीक्षा प्रदान किया है, ब्रह्म ब्रह्म आत्मा के भेद को बताया है। इस प्रकार से माया के भी स्वरूप के विषय में बताया है। सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी गुरु की बात मानता नहीं, अपने हिसाब से चलता है। गुरु में भी नाना प्रकार की कमियां बताता है, माँ में भी नाना प्रकार की कमियां बताता है, पिता में भी नाना प्रकार की कमियां गिना देता है। इस प्रकार से जो जो सदैव अपने गुरुजनों में भी कमी देखने वाला है, अपने गुरुजनों में कुदृष्टि बनाने वाला है, अपने गुरुजनों में अवगुण देखने वाला है, क्या कहेंगे उसको? इसलिए श्रुति ने उसको ऐसा कह दिया, वो और भी अधिक अंधकार में जाता है, क्योंकि उसका अभिमान ऐसा हो चुका है। वो कहता है कि मैं तो जग रहा हूं। भाई जग करके क्या कर रहे हो? ये तो वही बात है, कोई किसी लड़के से कहो कि बेटा उठो, तो कहता है मम्मी मैं जग रहा हूं। तो मम्मी अपेक्षा क्या करती है? अरे भाई बेटा जग चुके हो तो उठो, मंजन वगैरह करो और स्नान वगैरह कर लो, भगवान को अगरबत्ती लगा दो, जरा हनुमान चालीसा पढ़ लो या दुर्गा चालीसा पढ़ लो, और उसके बाद में विद्यालय जाओ। विद्यालय जाने के लिए और अपने अपने अध्ययन के लिए तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है, उठ करके कुल्ला दतून करने के लिए तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है, तो उठने का मतलब क्या? तथा किम तथा किम तथा। इससे तो अच्छा है सोए रहो। सोने का भी आनंद खो दिया, और सो करके उठने का भी जो आनंद मिलना चाहिए वो भी उसमें आप प्रवृत्त नहीं हुए, तो तुम्हारा जागना किस बात का द्योतक है भाई? इसलिए श्रुति ने कहा अन्यत एव आहु विद्यात विद्या, अन्यत आहु अविद्या। यानी जो विद्या है उसका उसका जो है फल अलग है, और जो अविद्या है, अविद्या के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है वो अलग कहा जाता है। उसका दूसरा फल, उसका दूसरा फल। एक फल संसार की प्राप्ति कराने वाला है, संसार की भोगों की प्राप्ति कराने वाला है, शारीरिक सुख में ही लगा रहने वाला है, और दूसरा जो है वो भगवान की उपासना करके अपनी प्रसिद्धि बनाने वाला है, अपना नाम करने वाला है, अपने नाम रूप का प्रचार करने वाला है, और इष्ट के लोक की प्राप्ति ही उसका सर्वोपरि लक्ष्य है। इसलिए कर्म और उपासना का जो फल है वो है तो अलग अलग, लेकिन मार्ग लगभग एक ही है। आप कहेंगे एक बार क्या है? भाई एक एक कोई ब्राह्मण साधक वो यज्ञ करके यज्ञ के मंत्रों का
अनुष्ठान करने वाला, नाना प्रकार